अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आ गए एक और लेक्चर के साथ वापस। आज हम मेरा टारगेट है कि आपको चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स बुक के जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं करवा दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड into nitrous oxide and oxygen is of second order reaction. Equation दे दी, if the rate constant at certain temperature is 3.8 exponent minus 4 decimal cube mole inverse second inverse and the initial concentration of NO2 is 0.38 molarity, calculate the initial rate of reaction. Okay, पहले तो आपसे कह रहा है कि जो NO2 में स्प्लिट हो रहा है NO और O2 में, और आपसे ये कह रहा है कि ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये बात उसने आपसे कही और फिर आपके पास रेट कांस्टेंट गिवन है एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पर 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 1। ओके, रेट कांस्टेंट क्या होता है? आपके पास K होता है, तो आपके पास गिवन है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2, वो भी आपको दी थी 0। अब आपको सिंपली निकालना है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल को छोड़ो, सिर्फ आप ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आपके पास dx over dt। सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, पहले डेटा बनाते हैं इसका फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट गिवन है k, रेट कांस्टेंट क्या गिवन है 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 डेसिमीटर क्यूब मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये यूनिट कैसे आया वो मैं आपको एमसीक्यूज में प्रॉपर एक बार समझा चुका हूँ कि यूनिट आपने कैसे ड्राइव किया था। अगर आपने मेरी एमसीक्यूज वाली वीडियो नहीं देखी आप वो जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ना ये कैसे बने। ओके, वैसे भी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए आपको वहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये सेकंड ऑर्डर, तो ये K का फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर के लिए यही है। ठीक है, और डेटा बनाते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 सिंपल इसका कंसंट्रेशन सिंबल बनाते हैं और कितने के हैं 0.38 मोलारिटी। और हमें निकालना है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विद dx ओवर dt या फिर r, ये हमें करना है। ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, फिर करते हैं सॉल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन का dx ओवर dt बराबर आया k इनटू रिएक्टेंट कौन है अपना NO2 और इसकी पावर क्या है 2 लगा देंगे। और अगर गिवन क्या है k गिवन है, NO2 की कंसंट्रेशन गिवन है, सिंपल हो जाएगा कैलकुलेट k की वैल्यू क्या है प्लस 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 और NO2 0.38 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी, 0.38 का स्क्वायर होगा सबसे पहले, फिर वो आपका मल्टीप्लाई होगा 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 से। ये आपके पास जवाब आ गया इसका dx ओवर dt का 5.48 एक्सपोनेंट माइनस 5। और यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, क्या होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकंड इनवर्स। और अगर आप इसका दूसरा यूनिट देखना चाहते हैं तो आपको पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? या तो मोलैरिटी के बराबर भी होता है या तो कंसंट्रेशन के बराबर भी होता है। तो इसका सेकंड यूनिट इन केस अगर आपसे कोई एमसीक्यू तो पूछा जाए, मैं आपको सब बता देता हूं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इनटू सेकंड इनवर्स, और कैसे लिख सकते हैं, और आपका आएगा मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। इक्वेशन गिवन है इस और एक्सप्रेशन भी बना के दे दी हमने। इफ in an experiment the initial concentration of A and B was found to be 0.43 molarity and
0.78 मोलैरिटी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले अगर ये गिवन है तो ये एक ही है, और ये बाद में गिवन है तो ये बाद वाले की है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि इसके जो पहले गिवन है पहले वाले की, जो बाद में गिवन है बाद वाले की, ठीक है। व्हाइल द इनिशियल रेट वाज, इनिशियल रेट गिवन है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट मतलब dx और dt जो आपके पास गिवन है 3.8 एक्सपोनेंशियल -3, और आपको निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट और उसका यूनिट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे उन्होंने इनिशियल रेट dx ओवर dt का उन्होंने यूनिट क्या निकाला है, यूनिट उन्होंने यूज किया है मोलैरिटी इनटू सेकंड टेबल, जो कि मैंने आपको इधर लिखवाया है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल के लिए ये कोई भी यूनिट आपके पास इधर यूज कर सकते हैं। आप इन तीनों यूनिट्स को दिमाग में रखिएगा, ये तीनों यूनिट्स आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के हैं, ओके। और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये चार के भी आपने यूनिट्स प्रॉपर याद करने हैं, या एमसीक्यूज में पेपर में आ सकते हैं, ओके। नहीं तो न्यूमेरिकल में भी दिमाग घुमा के आपको यूज कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स, तो इन चार के यूनिट, सॉरी इन पांच के इसका और उन चार का लाजमी याद करें, ओके। ओके, सॉल्व करते हैं ये वाला सवाल, ओके। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले डेटा बनाते हैं इसका, ओके। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। अब मैं सिंपल कंसंट्रेशन का सिंबल बनाता हूँ। कितनी कंसंट्रेशन, 0.43 मोलैरिटी, और बी की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.78 मोलैरिटी गिवन है। व्हाट इज द इनिशियल रेट, इनिशियल रेट का मतलब है dx ओवर dt गिवन है आपके पास कितना, 3.8 एक्सपोनेंट -3, और यूनिट हमने दिया है इसका मोलैरिटी इनटू सेकंड इनवर्स, और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ k, जो कि हमारा होता है रेट कांस्टेंट, ओके। सॉल्यूशन पे आते हैं। सिंपल सिंपल, ये भी सिंपल सॉल्व होगा। फॉर्मूला था हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का dx ओवर dt बराबर आएगा k इनटू k, a भी गिवन है, ओके, b गिवन है, ओके। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। देखिए आपके पास a भी गिवन है, b भी गिवन है, और dx और dt भी गिवन है। सिंपल k निकल जाएगा। देखिए एक रेट ऑफ रिएक्शन के पास न्यूमेरिकल बहुत इजी है, लेकिन देखिए आपको ट्रिक क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पर ट्रिक करते हैं यूनिट में। तो यूनिट में घबराइएगा नहीं, एक ही दफा में इसके यूनिट याद कर लेंगे, पांच के, फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और रेट ऑफ रिएक्शन के इसके, बस फिर आपके पास ये चैप्टर बहुत आसानी से इसके न्यूमेरिकल फ्री के मार्क्स से इस चैप्टर में न्यूमेरिकल, ओके। वो आपने जरूर गेन करना, ठीक है। अब ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। पहले मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूं, कितनी वैल्यू है इसकी, पहले सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 3.8 एक्सपोनेंट -3 ये निकालना है। ये हमारे पास गिवन है 0.43, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो मतलब कोई भी पावर नहीं आएगी यहाँ पे। बी आपके पास है 0.78, ठीक है। कैलकुलेटर में डालते हैं दोनों को पहले, 0.43 मल्टीप्लाई बाय 0.78, ये मेरे पास आ रहा है 0.035। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो उसे जाके डिवाइड ही होगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ 0.3354, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। और अब इसको इसे डिवाइड कर देता हूँ, 3.8 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 0.3354, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 0.0113। अब आपको पता है ये स्टैंडर्ड आंसर नहीं है इसका। आपको मैंने पहले ही बताया था कि दो तरीके में आंसर होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। भी आपके पास नॉन स्टैंडर्ड है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड में आपके पास नॉन जीरो वैल्यू के बाद डेसिमल आता है। पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद हमेशा डेसिमल आता है, तो पहली नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पर 1, तो मैं डेसिमल मूव करूंगा 1 2, जब भी राइट साइड पे जाते हैं वैल्यू मेरे नेगेटिव आती है, तो 1.13 एक्सपोनेंट -2। अच्छा, अब इसका यूनिट भी निकालना था। अब आप देखो ये इसका मोल कितने 1 है, इसका मोल कितने 1 है, तो 1 + 1 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सिंपल इसका आपको कोई इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भाई। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मैंने यूनिट याद किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे इजी, कंसंट्रेशन इनटू सेकंड इनवर्स, सिंपल, ओके। रेट नहीं, कंसंट्रेशन इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, ये इसका सिंपल यूनिट है। और
दूसरा यूनिट भी है मोलैरिटी इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, या फिर थर्ड वाला डेसिमीटर क्यूब डॉट मोलैरिटी इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। तीनों इसके यूनिट, आप कोई एक यूनिट डाल सकते हैं। मैं तो तीनों लिख दी क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो तीनों यूनिट आपको बताने हैं ना। आप तीनों में से कोई भी एक यूनिट लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है, लेकिन आप याद तीनों यूनिट करने से, ठीक है। Let's move to our third and last question of the chapter. Okay, students. Question number 3. The reaction 2NO plus Cl2 converted into 2NaCl was studied at 25 degrees Celsius. The following results were obtained. और आपको एक चार्ट गिवन है और आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। इक्वेशन को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई 2+1 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन आपको लोग करके दिखाना है कि भाई थियोरेटिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको करके दिखाना चाहिए। आगे जाए सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहले हम एक इक्वेशन को मान लेते हैं रेफरेंस इक्वेशन, कि जो हमारी कांस्टेंट इक्वेशन है, जो हमारी चेंज नहीं होती, जिसके जिसके जिसको देख के हम बाकियों को जज करेंगे कि भाई ये रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या कम, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम बना लेते हैं हमारी रेफरेंस इक्वेशन, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट हम दूसरों को जज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं NO को, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। सबसे पहले आप इधर देखें, जब ए की कंसंट्रेशन डबल हुई तो रेट पे क्या फर्क पड़ा? तो रेट आपका बढ़ा है 4 टाइम्स। आप जब कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे या फिर सिंपली 10.05 को डिवाइड कर दें 2.5 तो आपका 4 ही जवाब आएगा। मींस ये आपका जब आपने इसको डबल किया तो ये 4 टाइम्स आपका बढ़ा है, ठीक है। दूसरी तरफ तो मैं लिख लेता हूं पहले, जब आपने रेट आपने ए का बढ़ाया तो रेट ऑफ ए जब आपने इंक्रीज किया, नहीं सॉरी, आपका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ए के इन 4 टाइम्स। कितना? 4 टाइम्स। अब बी को देखते हैं, Cl2 को देखते हैं। Cl2 को हम देखेंगे तो जब आपने देखा इसकी कंसंट्रेशन डबल की तो ये भी डबल हो गया। सिंपली इसको डिवाइड कर दें इससे तो आपको पता चल जाएगा क्या रिलेशन बन गया। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स। तो इधर इक्वेशन बनाते हैं, आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, जब हमने बी की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये आपका बढ़ा 2 टाइम्स। अब सिंपल ट्रिक यहाँ पे ये है कि इन दोनों को भाई दूसरी तरफ डिवाइड कर दो। पूरे डिवाइड नहीं करना तो इस एज डिवाइड कर सकते हैं, दोनों आते हैं आसानी के लिए। 2 के टेबल में दोनों आते तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पहला हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा मेरा 1 टाइम्स। अब इसको एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं, आर इंटू के और NO पावर आ जाएगी 2 और Cl2 पावर आ जाएगी 1, तो 2 + 1 ये हो जाएगा मेरा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझे स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात थी ना, वो थी ये 2 बातें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स को मैंने देखा है वो ये 2 बातें नहीं समझा रहे थे स्टूडेंट्स को ना, कि आप यहाँ पे सिंपली भाई इन दोनों को डिवाइड कर दें। 10 को आप 2 से सिंपली डिवाइड करें तो आपको पता है जो आंसर है, जैसे मैंने आप इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 4 जवाब आएगा। तो सिंपली मैंने बस एक्सप्रेस कर लिया भाई 4 टाइम्स, इसको डबल करने के लिए 4 टाइम्स बढ़ रहा है और जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि 2 आएगा जवाब। तो ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है। एक तो ये बात याद रखने वाली थी और एक ये बात याद रखने वाली थी कि ना जब इधर मेरे को पता चल गया कि भाई ए से 4 टाइम बढ़ रहा है, बी से 2 टाइम बढ़ रहा है, तो मैंने दोनों सेम टेबल से डिवाइड भी करना था। ये 2 बातें आपने मेरे की याद रखनी है आपको, ठीक है। ये आपको मुझे नहीं लगता कोई आपको ना ऐसे समझाएगा डिवाइड करने वाले ट्रिक। सब लोग बस ऐसे ही समझा रहे थे कि भाई स्क्वायर है तो 4 है तो उसको ऐसे करो ऐसे करो। तो मैंने आपको बिल्कुल आसान कर दिया कि जो सेम टेबल है आप उसको डिवाइड करें और आप उसको ऐसे रखें
और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकालिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।